हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको उससे बहुत ही ज्ञान प्राप्त होगा। कहानी को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए और कहानी को जब आप अंत तक ही सुनेंगे तभी आपको उस कहानी का निष्कर्ष पता चलेगा कि इस कहानी का सुनने का क्या मतलब है। तो जो हमारी कहानी है वो इस प्रकार है। किसी गांव के पास से एक नदी बहती थी। किसी गांव के पास से एक नदी बहती थी। उस नदी में एक कछुआ रहता था। उस नदी के दूसरी तरफ एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में एक खरगोश रहता था। खरगोश किसी दिन खेलते खेलते उस नदी के पास आ गया। कूदते कूदते नदी के पास आ गया। आने के बाद वहाँ उसने कछुए को देखा। कछुए को देखने के बाद दोनों के आपस में बात हुई। बात होने के बाद दोनों में इतनी मित्रता हो गई कि वे एक दूसरे बगैर कहीं नहीं जाते थे। जहाँ खेलने जाएं तो साथ जाते थे। मतलब वो सीधा कहीं भी जाए तो एक दूसरे के बगैर नहीं रहते थे। एक दिन उन दोनों ने एक दूसरे से पूछा। पहले खरगोश ने कछुए से पूछा कि आप क्या क्या जानते हो। तो कछुए ने कहा, मैं तो बहुत सारी विद्याएं जानता हूँ। लेकिन जब कछुए ने खरगोश से पूछा कि आप क्या जानते हो, तो खरगोश ने कहा, मैं तो केवल एक ही विद्या जानता हूँ। इस प्रकार से दोनों के बीच में बातचीत हो गई। फिर एक दिन मछुआरा मछली पकड़ने के लिए आया। जब उसने मछली पकड़ने के लिए अपने जाल को नदी में फेंका, तो जाल को नदी में फेंकने के बाद उसमें कछुआ फंस गया। जब कछुआ फंस गया, फिर खरगोश खेलते खेलते उस नदी के पास आया। उसने देखा कि जो हमारा मित्र है वो मछुआरे के जाल में फंसा हुआ है, फड़फड़ा रहा है, निकल नहीं पा रहा है। तो खरगोश ने कहा कि अब आप बहुत सारी विद्या जानते थे, उस विद्या का उपयोग कीजिए और किसी तरह से बाहर निकलिए। लेकिन वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसने कहा, आप तो बहुत सारी विद्या जानते हो तो निकल सकते हो ना। तो वो कछुआ बोला, नहीं, हम तो पूरा प्रयास कर लिया, अब हम नहीं निकल पा रहे हैं। आप हमारे मित्र हो तो आप ही हमारी सहायता करो। तो खरगोश ने कहा, चलो ठीक है, हम तुम आपके मित्र हैं तो हम आपका ऐसा छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो खरगोश ने कहा कि हम आपको एक बात बताते हैं, आप क्या करना। तो खरगोश ने कहा कि आप जैसे ही आपको मछुआरा आएगा तो आप उसको देख करके मरा जैसे आदमी जैसे मर जाते हो उसे ही आप लेटे रहना। तो वो आपको मरा जान करके बाहर रख देगा। तो आप वहाँ से फिर पानी में चले जाना। तो जैसा खरगोश ने कछुए से कहा वैसा ही कछुए ने किया। जब मछुआरा आया तो खरगोश मरे के समान था, मरा हुआ बन गया था। तो मछुआरे ने देखा कि यह तो मर गया है, तो उसको उसमें से जाल में से निकाला, उसको झाड़ी की साइड रख दिया। और अब मछुआरा अपनी रस्सी लेने के लिए एक झाड़ी के पास गया। वहीं खरगोश ही था। खरगोश ने कहा कि चलो अब तुम चले जाओ, मछुआरा रस्सी लेने आ रहा है। तो जैसे ही कछुआ भागने लगा तो वो लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। खरगोश ने देखा कि ये तो लंगड़ा कर चल रहा है। तो उसने कहा, हुआ तेज भागो। तो वो कह रहा है कि हमारे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तेज नहीं चल पाऊँगा। फिर खरगोश ने अपना दिमाग लगाया। वो झाड़ी में से निकला और मछुआरे के सामने यहाँ से वहाँ जाने लगा। तो मछुआरे ने देखा कि चलो खरगोश को ही पकड़ लेते हैं। तो खरगोश तो बहुत दिमागदार था, तो वो भागा मछुआरे को यहाँ से इस झाड़ी से उस झाड़ी में ऐसे ऐसे घुमाता रहा। बहुत समय बीत गया। यहाँ कछुआ पानी में पहुँच गया और वहाँ खरगोश उसको चकमा दे करके मछुआरे को नदी के पास पहुँच गया और वो दोनों फिर से अच्छे से रहने लगे। तो इस कहानी से हमको सीख क्या मिलती है?
सीख यह मिलती है कि सच्चा साथी वही होता है जो विपत्ति में साथ देता है। यदि आपका कोई अच्छा साथी है और वो विपत्ति में साथ नहीं देता है तो आपका वो सच्चा साथी नहीं हो सकता है। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस प्रकार की कहानी आपको मिलती रहें।